अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उस दिन मैंने आपको बताया था लाइन वाइज डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बोला था फ्रंटल बोन पेयर्ड होता है, वो पेयर्ड नहीं होता, सिंगल होता है। क्या होता है, कभी कभी माइंड जो है, हमारे टंग जो है माइंड का साथ नहीं देता है, इसीलिए फ्रंटल बोन जो है सिंगल होता है। इसके अलावा अब स्टार्ट करते हैं नॉर्मा फ्रंटालिस से। पहले हम इसे डिस्कस करेंगे स्कल में भी, और फिलहाल हम इस नोट्स में देखते हैं। नॉर्मा फ्रंटालिस में हमारे पास बोन्स जो हम पढ़ेंगे वो फ्रंटल बोन होगा, जो कि सिंगल है। नेजल बोन्स होते हैं, पेयर्ड होते हैं। ज़ाइगोमेटिक बोन्स भी पेयर्ड होते हैं। मैक्सिला भी पेयर्ड होता है। मैंडिबल भी सिंगल होता है। सही है। तो हमारे पास जो फ्रंटल बोन है, सिंगल बोन है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। स्क्वामस पार्ट आएगा, फ्रंटल बोन का जो फ्लैट पार्ट है ना, बोन का फ्लैट पार्ट बना रहा है, वो पार्ट आएगा। सुपरसिलियरी आर्चेज होते हैं, गैलेबेला होता है। ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन होता है, फ्रंटल बोन का ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस होता है। ये सारा मैं सोच रही हूँ आपको स्कल पे ही समझा देती हूँ। आप थोड़ा ये नोट्स देख लें, पिक्चर लेना है तो आप ले लें। सही है। अब मैं आपको इसे स्कल पे समझाऊंगी। इस तरह मैं ऐसे रीड कर रही हूँ तो शायद आप परेशान होंगे, ये क्या बोल रही है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये ऊपर वाला पूरा, ये हमारे पास फ्रंटल बोन है। सही है। ये इसका जो हमारे पास फ्रंटल व्यू में आ रहा है, जो नॉर्मा फ्रंटल, इसमें ये इसका स्क्वायमस पार्ट है। ये हमारे पास स्क्वायमस पार्ट है, मीन्स फ्लैट पार्ट है फ्रंटल बोन का। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसमें तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे प्रोमिनेंट सा पार्ट है, उसे बोलते हैं हम सुपरसिलियरी आर्चेज। ये ऑर्बिट के ऊपर होता है यहाँ पे। सही है। ये यहाँ पे भी, इस साइड पे भी होता है और इस साइड पे भी सुपरसिलियरी आर्चेज होते हैं। ये यहाँ पे बीच में आके मिलते नहीं हैं। एक स्मूथ सा एरिया होता है जो इन्हें सेपरेट कर रहा होता है, और वो स्मूथ एरिया हमारे पास गैलेबेला है। सही है। और इसके अलावा इसके फ्रंटल बोन के दो प्रोसेसेस हैं। एक इस साइड पे है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा प्रोसेस होगा, ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन। क्योंकि यहाँ पे ज़ाइगोमेटिक बोन के साथ आर्टिकुलेट करेगा, तो प्रोसेस किसके लिए होगा, ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन। और जब ये ज़ाइगोमेटिक बोन के साथ आर्टिकुलेट करेगा तो कौन सी जॉइंट बनेगी, फ्रंटो ज़ाइगोमेटिक सूचर बनेगा। और यहाँ पे अगर हम देखें ऑर्बिट के मीडियली, तो इसके पास कौन सा प्रोसेस होगा, हमारे पास प्रोसेस होगा हमारे पास जो ये मैग्जिला है ना, नीचे मैग्जिला के लिए प्रोसेस होगा मैग्जिलरी प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन। तो यहाँ पे फ्रंटो मैग्जिलरी सूचर है, ये सूचर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला यहाँ पे फ्रंटो ज़ाइगोमेटिक है, ये फ्रंटो मैग्जिलरी सूचर है। तो हमारे पास ये ऑर्बिट है। ऑर्बिट का सुपीरियर मार्जिन होता है, लेटरल मार्जिन होता है, मीडियल मार्जिन होता है और इन्फीरियर। तो हमारे पास जो फ्रंटल बोन है वो कौन सा मार्जिन बना रहा होता है, वो सुपीरियर मार्जिन बना रहा होता है। ठीक है, सुपीरियर मार्जिन भी बना रहा होता है, और जो मीडियल मार्जिन है उसका अपर पार्ट बनाएगा, और लेटरल मार्जिन है उसका भी अपर पार्ट फ्रंटल बोन बना रहा होता है। इसके अलावा अब आते हैं, फ्रंटल बोन हो गया हमारे पास, अब आते हैं ज़ाइगोमेटिक बोन। सॉरी, फिलहाल हम पहले इसे डिस्कस करते हैं नेज़ल बोन्स को। नेज़ल बोन आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये हमारे पास पेयर्ड होते हैं। ये हमारे पास क्या बना रहे होते हैं, ब्रिज ऑफ द नोज। ये ब्रिज है। सही है। जहाँ पे आप लोग ग्लासेस रखते हैं, वो हमारे पास फ्रंटल बोन बना रहता है। बीच में ये आके मिलते हैं आपस में ही, दोनों दो बोन्स होते हैं ना, नेज़ल बोन दो होते हैं। एक हमारे पास इस साइड होता है, एक इस साइड, दोनों मिलते हैं। ये सूचर आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे पास इंटरनेज़ल सूचर है, दरमियान में तो इंटरनेज़ल सूचर कहलाएगा ये वाला। सही है। और ये हमारे नेज़ल बोन हमारे फ्रंटल बोन के साथ भी मिल रहे होते हैं थ्रू फ्रंटो नेज़ल सूचर के थ्रू। सही है, फ्रंटो नेज़ल सूचर। और जो ये एक पॉइंट है जहाँ पे ये इंटरनेज़ल सूचर मिल रहा होता है किसके साथ, फ्रंटो नेज़ल सूचर है उसके साथ, ये मिड पॉइंट पे जो पॉइंट कहलाएगा उसे हम कहेंगे नेजियोन। क्या कहलाएंगे, नेजियोन। और इसके अलावा ये इस साइड भी आर्टिकुलेट कर रहा होता है किसके साथ, ये मैक्सिलरी बोन है। तो मैक्सिलरी बोन के पास कौन सा प्रोसेस होगा, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिलरी बोन। फ्रंटल के बोन के पास कौन सा प्रोसेस था, इस साइड मैक्सिलरी प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन। और जो मैक्सिला होगा, यहाँ से नीचे से मैक्सिला आएगा, उसके पास कौन सा प्रोसेस होगा, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला बोन। फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला बोन होगा। तो ये हमारा नेजल बोन इस साइड पे भी और नेजल बोन इस साइड पे भी आर्टिकुलेट करेगा किसके साथ, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला के साथ आर्टिकुलेट करेगा। तो ये नेजो मैक्सिलरी सूचर बन जाएगा। यहाँ पे थोड़ा नज़र नहीं आ रहा, इस साइड ही आप देखिए,
सही है। हमारे पास अब आते हैं ज़ाइगोमेटिक बोन, बहुत प्रोमिनेंट सा पार्ट है इसका, ये बॉडी कहलाएगा। सही, ज़ाइगोमेटिक को चीक बोन भी कहते हैं। सो ये हमारे पास ये इसकी बॉडी है, जो प्रोमिनेंट सा पार्ट है उस साइड दिखाई दे रहा होगा आपको। इसे थोड़ा भी लाऊंगी, ये अलग है तो गिर जाएगा, कोई बात नहीं। सो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बॉडी है इसकी। सही है। और इस साइड ऊपर से जो आपको प्रोसेस है इसके, इस साइड भी प्रोसेस होगा, इस साइड भी प्रोसेस होगा। जो इस साइड प्रोसेस होगा वो किसके लिए होगा, जाहिर सी बात है फ्रंटल बोन है तो फ्रंटल प्रोसेस ऑफ ज़ाइगोमेटिक बोन होगा। यहाँ पे अपोजिट प्रोसेस है, वहाँ पे क्या था, ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ ज़ाइगोमेटिक बोन। यहाँ पे सूचर इनको जोड़ेगा। अब अगर आप यहाँ देखें, थोड़ा थोड़ा आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास एक और सूचर है, ये मैक्सिला और फ्रंटल बोन के पास, जो ज़ाइगोमेटिक बोन है, सॉरी ज़ाइगोमेटिक बोन और मैक्सिला के दरमियान एक सूचर बन रहा है जो जोड़ रहा है इनको। ये हमारे पास जो ज़ाइगोमेटिक बोन होगा उसके पास कौन सा प्रोसेस होगा, मीडियली ये प्रोसेस है, ये इसका कहलाएगा मैक्सिलरी प्रोसेस ऑफ ज़ाइगोमेटिक बोन, जो कि मैक्सिला के साथ मिलेगा। और मैक्सिला के पास जाहिर सी बात है अपोजिट सूचर वो होगा, प्रोसेस होगा, कौन सा प्रोसेस होगा, ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ मैक्सिला होगा। ज़ाइगोमेटिक बोन के पास कौन सा प्रोसेस होगा, मैक्सिलरी प्रोसेस, और इसके पास मैक्सिला के पास ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस, दोनों आपस में मिलेंगे। तो ये हमारे पास हो गया। अब आते हैं, इसे थोड़ा मैं यूँ घुमा देती हूँ, मैक्सिला। सो ये आपको इस साइड पे नेजल बोन के इस साइड, और ये जो इन्फीरियरली दिखाई दे रहा होगा ये बॉडी कहलाती है इसकी, किसकी, मैक्सिला की। ये प्रोसेसेस हैं मैक्सिला के। देखो यहाँ पे जो है कौन सा प्रोसेस होगा, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला होगा। यहाँ पे जो है ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ मैक्सिला होगा। यहाँ पे जो है एल्वुलर प्रोसेसेस हैं। सही है, ये एल्वुलर प्रोसेस कहलाते हैं ऑफ मैक्सिला। ये सॉकेट, इसमें ये क्या कंटेन करते हैं, सॉकेट फॉर द अपर टीथ। तो ये अपर जॉ बना रहा होता है मैक्सिला, ठीक है। और ये हमारे पास एंटीरियर नेजल अपर्चर है, इसको ऊपर ऊपर जो ये बना रहा होता है इसका, इसकी बाउंड्री जो बना रही होती है वो नेजल बोन है। और इसके लेटरल और इन्फीरियरली जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये हमारे पास मैक्सिला बना रहा होता है। और ये जो आपको थोड़ा स्पाइन टाइप है, ये एंटीरियर नेजल स्पाइन है जो कि मैक्सिला बनाएगा। थोड़े साइड में नोचेज हैं ये, ठीक है, नेजल नोचेज आपको दोनों साइड पे मिलेंगे। और ये ऑर्बिट है, मैंने ऑर्बिट तो बता दिया। सुपीरियर मार्जिन कौन बनाएगा, फ्रंटल बोन। और लेटरल मार्जिन अपर पार्ट कौन बनाएगा, फ्रंटल बोन। और जो इसका लोअर पार्ट है लेटरल मार्जिन का वो ज़ाइगोमेटिक बोन बनेगा। और ये इन्फीरियर मार्जिन है, हाफ पार्ट जो है हमारे पास ज़ाइगोमेटिक बोन बनेगा, हाफ पार्ट मैक्सिला बनेगा। और मीडियल मार्जिन अपर पार्ट कौन बनाएगा, फ्रंटल बोन, और इसका लोअर पार्ट मैक्सिला बनाएगा। सही, ये हमारे पास हो गया। अब आते हैं मैंडिबल पे। ये हमारे पास मैंडिबल है, फ्रंटल बोन में इसका कौन सा पार्ट आता है, ये बॉडी है इसकी, ये आता है, ये इसका रेमस है जो कि नहीं आता फ्रंटल व्यू में, नॉर्मल फ्रंटलिस में। ये इसकी बॉडी है, ये आती है। और इसके अलावा बॉडी के इसका अपर पार्ट भी होता है और इसका लोअर पार्ट भी होता है जो कि बेस कहलाता है। सही है। और अपर पार्ट में सॉकेट्स होते हैं यहाँ पे भी, जो कि लोअर जा बना रहा आता है। सही है, ये एल्वुलर प्रोसेसेस है मैंडिबल के। सही है, वो सॉकेट कंटेन करता है फॉर द किनके लिए, जो लोअर टीथ्स होते हैं ना, तो ये लोअर जा बनाता है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे एक प्रोट्यूबरेंस मिलेगा, मेंटल प्रोट्यूबरेंस, और इसके साइड पे ट्यूबरकल्स होते हैं दो, ठीक है, मेंटल ट्यूबरकल कहते हैं इसे। मेंटल लैटिन वर्ड से निकला गया जिसका मतलब होता है मैंडिबल। और इसके बिल्कुल इस साइड एक लाइन जा रही होती है, ओब्लिक लाइन। आई डोंट नो साफ क्यों नहीं है। सही है, यहाँ पे एक ओब्लिक लाइन जा रही होती है जहाँ पे मसल्स अटैच होते हैं। और इसके अलावा ये आपको एक फोरामेन मिलेगा, मेंटल फोरामेन कहते हैं इसे। इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे आपको फोरामेन्स मिलेगा, फोरामेन मिलेंगे। यहाँ पे आपको सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन मिलेगा। सही है, इसी तरह इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है। और मेंटल फोरामेन आपको दिखा दिया है। सही है, अब इसे हम थोड़ा देखते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर पास होते हैं। जो मैंने आपको फोरामेन बताए थे सुप्रा ऑर्बिटल, उसमें से नर्व्स जाते हैं इसी नाम से, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, आर्टरी, वेन। तो उसके अलावा जो हमारे पास एक क्रेनियल नर्व्स होते हैं, उसमें फिफ्थ क्रेनियल नर्व है ट्राइजेमिनल नर्व, उसके 3 ब्रांचेज हैं, ऑप्थेलमिक नर्व, मैक्सिलरी और मैंडिबल। जो सुप्रा ऑर्बिटल नर्व है किसकी ब्रांच है, ऑप्थेलमिक नर्व। सही है, हमारे ये जो अपर आईलेड वगैरह है, फोरहेड है अपर पार्ट उसका, उसे ऑप्थेलमिक नर्व सप्लाई करती है। आर्टरी भी है, वेन भी है। और उसके अलावा इसमें सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी होगी। सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी जो है किसकी ब्रांच होती है, हमारे पास ऑप्थेलमिक की आर्टरी की ब्रांच होती है, वो किसकी ब्रांच होती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। और इंटरनल कैरोटिड कॉमन कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है। वेन भी इसी तरह से।
और इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन में देखें तो नर्व इसी नेम से, इंफ्राऑर्बिटल नर्व, आर्टरी, वेन। अब इंफ्राऑर्बिटल नर्व जो है किसकी ब्रांच होती है, वो मैक्सिलरी नर्व की ब्रांच होती है। मैक्सिलरी नर्व किसकी ब्रांच होती है, ट्राइजेमिनल नर्व की। और आर्टरी भी किसके नाम से होती है, इंफ्राऑर्बिटल आर्टरी होती है, जो कि मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच होती है। मैक्सिलरी आर्टरी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है और एक्सटर्नल कैरोटिड कॉमन कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है। इसी तरह मेंटल फोरामेन है, मेंटल फोरामेन में इसी नेम से जो है हमारे पास नर्व्स, वेन गुजरते और आर्टरी। याद रखें हमारे पास आर्टरी होती है, मेंटल आर्टरी, वो ब्रांच होती है मैक्सिलरी आर्टरी की, नॉट मैंडिबुलर आर्टरी। मैंडिबुलर आर्टरी की कोई मतलब मैंडिबुलर आर्टरी नहीं होती है। और मेंटल वेन होता है और उसके अलावा नर्व होता है, नर्व मैंडिबल नर्व की ब्रांच होती है। सही है, मेंटल नर्व इन्हीं फोरामेन से गुजरेंगे, मैंने आपको बता दिया। आई होप समझ आ गया होगा।